वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना भी की और महाभारत में पात्र भी थे। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होगा और सैकड़ों इंसान मर जाएंगे। वो पहले से जानते थे। 3 बच्चे पैदा हुए। बायोलॉजिकल पिता थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के। उन्होंने अपने ज्येष्ठ बेटे धृतराष्ट्र को कहा भी था कि अपने पुत्र दुर्योधन को नियंत्रण में लाओ। युधिष्ठिर को भी उन्होंने एडवाइस दिया था कि युद्ध आ रहा है, तैयारी कीजिए। Which God Yudhishthir started. He could actually put up a fight. अगर उनके पास दिव्य दृष्टि है भी, मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। ह्यूमंस ऑफ महाभारत का ये आखिरी एपिसोड है एंड वीव सेव द बेस्ट फॉर लास्ट, क्योंकि इस एपिसोड में चर्चा होगी ऋषि वेद व्यास की, जिन्होंने महाभारत की रचना भी की और महाभारत में पात्र भी थे। ही रिकॉर्डेड द स्टोरी बट ही ऑल्सो शेप द इवेंट्स इन द स्टोरी। बायोलॉजिकल पिता थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के। ही क्रिएटेड द जनरेशन दैट क्रिएटेड द वॉर। दिव्य दृष्टि थी, डिवाइन नॉलेज था। ही न्यू व्हाट इवेंट्स वुड हैपन, लेकिन फिर भी इवेंट्स हैपेंड द वे दे हैपेंड। ऋषि पराशर और सत्यवती के सुपुत्र वेद व्यास, जिनका ओरिजिनल नाम था कृष्णद्वैपायन, वेद व्यास एक टाइटल था, उन्हें वेद व्यास टाइटल मिला। वेद व्यास एनिग्मेटिक कैरेक्टर। वेद व्यास की पहली चॉइस क्या थी कि ये जो कुरु परिवार था हस्तिनापुर, बाद में सत्यवती और पराशर के सुपूत हुए वेद व्यास। शांतनु से शादी के पहले। शांतनु से शादी के पहले। बाद में सत्यवती ने शादी की शांतनु, और फिर भीष्म पितामह ने तो भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। अब सत्यवती और शांतनु के 2 बेटे हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद ज्यादा शूरवीर थे, लेकिन ही डाइड यंग। विचित्रवीर्य जो थे वो थोड़े वीक थे, वीक विल्ड भी थे, फिजिकली भी वीक थे। अब उनकी शादी हुई। एक्चुअली 3 प्रिंसेसेस को लाया गया था काशी, उसमें से अंबा तो चली गई वापस, तो बची अंबिका और अंबालिका, विचित्रवीर्य की 2 रानियां। लेकिन विचित्रवीर्य भी मर गए। शादी हुई और वो मर गए। अब कोई बच्चा था ही नहीं, है ना, मतलब देयर इज नो हेयर टू द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। सत्यवती ने सोचा अब क्या करें, वो भीष्म पितामह के पास गई। उस जमाने में एक सिस्टम होता था, नियोग प्रथा, सरोगेट फादरहुड। क्यों? ताकि अ किंगडम कैन हैव एन हेयर। करेक्ट। तो उन्होंने अपने डिनेस्टी चलती रहे। भीष्म पितामह से बोला कि नियोग प्रथा के अनुसार आप बच्चे पैदा करें अंबिका और अंबालिका के साथ। भीष्म पितामह ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने प्रतिज्ञा ली है। तो फिर सत्यवती ने अपने बड़े बेटे को बुलाया। कौन? वेद व्यास, जो रहते थे अपने पिताजी के साथ एक जंगल में, एक कुटिया में, ऋषि पराशर के साथ। अब वेद व्यास आए और उनकी माँ सत्यवती ने बोला कि तुम्हें नियोग प्रथा के अनुसार मेरे राज्य के लिए बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। 3 बच्चे पैदा हुए। ऋषि व्यास और अंबिका से पैदा हुए धृतराष्ट्र, जो अंधे थे। ऋषि व्यास और अंबालिका ने आंख बंद कर लिए थे जब ऋषि व्यास आए। हाँ। बिल्कुल। ऋषि व्यास और अंबालिका से पैदा हुए पांडु, और ऋषि व्यास अंबिका की मेड से पैदा हुए विदुर। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अमीश, जब ऋषि व्यास आए, जब सत्यवती ने बुलाया, तो ऋषि व्यास ने बोला, माँ आपकी आज्ञा के अनुसार मैं नियोग प्रथा के अनुसार बच्चे पैदा करूंगा, लेकिन मैं जंगल में रहता हूँ, मेरी अवस्था देखिए, आई लुक फ्राइटनिंग, आई नीड टू फ्रेशन माई सेल्फ, आई नीड टू कट माई हेयर। एकदम जटाएं थी और भयानक रूप था। सत्यवती वॉज इन अ हरी। सत्यवती ने बोला कि नहीं, तुम इमीडिएटली इसी समय जाओ। अब उस भयानक अवस्था में ऋषि व्यास गए अंबिका के साथ, तो अंबिका ने आंखें बंद कर ली, तो धृतराष्ट्र पैदा हुए अंधे। अंबालिका के पास गए तो अंबालिका डर से सफेद हो गई, तो पांडु पैदा हुए वीक। और फिर
सत्यवती ने बोला कि अरे एक अंधे हैं, एक फिजिकली कमजोर हैं, तुम फिर से अंबिका के पास जाओ। तो ऋषि व्यास फिर से गए। अंबिका डरी हुई थी। अंबिका ने अपनी एक दासी को बोला कि तुम मेरी जगह अब जाओ, मुझसे तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो वो दासी के साथ ऋषि व्यास ने पैदा किए, और वो जो दासी थी वो निडर थी, बोल्ड थी, कॉन्फिडेंट थी, और पैदा हुए द वाइज विदुर। अब जैसे तुमने बोला कि ऋषि व्यास दिव्य दृष्टि थी, मतलब वो जानते थे क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने ये रचना रची, 3 बच्चे पैदा किए। वो जानते थे आखिर में इनके होंगे कौरव और पांडव, और कौरव और पांडव के बीच में कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होगा और सैकड़ों इंसान मर जाएंगे। वो पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने होने दिया। रोक सकते थे? Vyas occupies a unique place in the Mahabharata. He is both a character within the story and the sage traditionally credited with composing the epic itself. As a rishi, Vyas is not interested in celebrating heroes or condemning villains. Instead, he presents the Mahabharata as a mirror of human life, where dharma, ego, love, ambition, and violence collide. The epic, as he sees it, is meant for troubled times, a way for future generations to learn from mistakes rather than repeat them. His connection to the Kuru dynasty is deeply personal and uneasy. Born to Satyavati before her marriage to King Shantanu, Vyas later returns at her request when the Kuru line faces extinction. Satyavati's sons, Chitrangada and Vichitravirya, die without heirs. To preserve the dynasty, Vyas practiced Niyoga. From Queen Ambika, he fathers Dhritarashtra, born blind. From Ambalika, Pandu, born weak. And from a maid, Vidur, the wisest and most balanced of the 3, yet barred from kingship because of his birth. In this way, Vyas becomes the grandfather of both the Kauravas and the Pandavas, and unknowingly plants the seeds of the great conflict to come. Why does Vyas tell this story at all? Tradition holds that Vyas composed the Mahabharata after the war, shaping it from memory and grief so that its devastation would not fade into silence. His purpose was not to record events alone, but to reveal how small flaws, pride, jealousy, broken promises, favoritism can grow into forces that destroy entire families and kingdoms. He shows us that even the well-intentioned fall into adharma and that wisdom often arrives only after terrible loss. By writing the Mahabharata, Vyas exposes even his own family's failures. In doing so, he suggests something profound. Wisdom does not come from spotless lives, but from the courage to look honestly at what went wrong and ask how to live better afterward. It is also said that Vyas chose Lord Ganesh as his scribe, knowing only a mind of such steadiness could keep pace with the epic. Lord Ganesh agreed on one condition, that he would write only what he fully understood. This detail reminds us that Mahabharata is not meant to be recited mechanically, but reflected upon deeply. Linked to Lord Ganesh, the remover of obstacles, the epic promises clarity to those willing to face life's complexities with patience, humility, and thought. Vyas's greatest gift is this, not answers carved in stone, but a lifelong invitation to question, reflect and choose dharma again and again. सैकड़ों इंसान मर जाएंगे। वो पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने होने दिया। रोक सकते थे? एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इज इट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन फ्री विल, क्योंकि अगर उनके पास दिव्य दृष्टि है भी, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली, जैसे हमारी परंपरा में इट्स नॉट कम्प्लीट ऑल नोइंग कि भाई ये ऑप्शंस हैं, लीला कहाँ पे जाएगी ह्यूमन फ्री विल के ऊपर है। तो शायद वो भी ही हैज़ सम नॉलेज बट नॉट कंप्लीट नॉलेज। और ये एक दूसरा एक पहलू भी है, क्योंकि दिस वाज नॉट हिज ओनली इनपुट एज अ कैरेक्टर,
एक पात्र के रूप में से। उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया था, कई बार एडवाइस भी दिया था, सुझाव भी दिया था। उन्होंने अपने ज्येष्ठ बेटे धृतराष्ट्र को कहा भी था कि अपने पुत्र दुर्योधन को नियंत्रण में लाओ, कंट्रोल हिम। धृतराष्ट्र ने अनसुना कर दिया, सुना नहीं अपने पिता की बात, हिज बायोलॉजिकल फादर्स एडवाइस, और जो हुआ वो हुआ। लेकिन उन्होंने एडवाइस दिया, फिर वापस चले गए। अभी ही इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स, नहीं हुआ, ही वेंट बैक। वही युधिष्ठिर के साथ भी उन्होंने, जो उनके ग्रैंडसन थे पांडु के द्वारा, युधिष्ठिर को भी उन्होंने एडवाइस दिया था कि युद्ध आ रहा है, तैयारी कीजिए, प्रिपेयर फॉर वॉर, विच गॉड युधिष्ठिर स्टार्टेड so that he could actually put up a fight. ये दो उदाहरण हैं, और भी कई हैं। उन्होंने सुझाव तो दिए, he tried to influence to the best that he could, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। मे बी इट इज़ जस्ट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन फ्री विल। डिवाइन हमें, अगर उनके पास दिव्य दृष्टि है भी, मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी परंपरा में ये तो है नहीं कि डिवाइन इज ऑल पावरफुल एंड ऑल नोइंग। ह्यूमन फ्री विल का भी असर पड़ता है। दे कैन ट्राई द बेस्ट टू हेल्प, दे कैन ट्राई द बेस्ट टू इन्फ्लुएंस। अल्टीमेटली लीला तो हमें ही जीनी है। तो बार बार एडवाइस देते थे, आते थे, चेतावनी देते थे, एडवाइस नहीं वार्निंग देते थे, और फिर कुटिया में चले जाते थे। ही विड्रो। डटे रहना चाहिए था उन्हें, बार बार विड्रॉ कर जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी पोजीशन तो बहुत पावरफुल थी ना। आके वार्निंग दे दे के वो विड्रॉ कर जाते थे। विदुर के जैसे, विदुर डटे रहे। एक नज़रिया दूसरा भी हो सकता है कि अगर वो जानते थे ये सब होने वाला है और इसकी कहानी लिखनी है ताकि हम सब बाद में इस कहानी से कुछ सीख पाए, तो ही रिकॉर्डेड द हिस्ट्री। दैट्स द थर्ड पहलू ऑन दिस। पूरा रिकॉर्ड किया, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिस नज़रिए से उन्होंने रिकॉर्ड किया, द पांडव्स एंड अप अपीयरिंग बेटर, कौरव्स एंड अप अपीयरिंग वर्स, तो हमें एक तरह से वो सुझाव भी दे रहा है, एटलीस्ट हम सबको, भाई तुम तो कुछ सीखो। तो एक तरह से वो कहानी के द्वारा कह रहे थे, ठीक है कि मेरे बेटे, मेरे पोतों ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे सुझाव नहीं सुना, तुम लोग तो कुछ सीखो। चिरंजीवी हैं तो हमें अभी तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं महाभारत के रचना के द्वारा। ट्रू। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर थे। हाँ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर थे, क्रॉनिकलर हाँ थे। उन्होंने लिखा, मतलब हिस्टोरियन बोल लो, इतिहास लिखा। लेकिन इतिहास में हमेशा अमीश एक डिस्कशन होता इतिहास है। कंपोज किया, लिखा तो गणेश जी ने। दैट इज ट्रू। उन्होंने बोला, गणेश जी ने लिखा। लेकिन इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमेशा एक चर्चा होती है वर्जन इश्यूज, है ना, कि अलग अलग वर्जन होते हैं। तो ऋषि व्यास ने इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग ओरिजिनल स्टेट से ही एक पिक्यूलियर अंडरस्टैंडिंग दे दी। क्रॉनिकलर थे, उन्होंने बोला गणेश जी ने रचा। बाद में उन्होंने एक वर्जन दिया ऋषि वैशंपायन को, हाँ, एक दूसरा वर्जन दिया ऋषि सुका को, जो वेद व्यास के बेटे थे। अच्छा, और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है, तीसरा वर्जन दिया ऋषि जैमिनी को। और हुआ क्या, ऋषि जैमिनी भुलक्कड़ थे, तो उन्होंने जो सुना वो भूल गए। अब वो दर दर, क्योंकि ऋषि व्यास के पास नहीं जा सकते थे, आप फिल द होल्स अगेन, तो दर दर भटके कि मैं जो ये भूल गया, फिल इन द ब्लैंक्स समवन। अच्छा, कोई राजी नहीं था। तो चार चिड़िया थीं जिन्होंने शुरुआत से हर इवेंट को देखा था। तो उन चार चिड़ियाओं ने ऋषि जैमिनी के होल्स को फिल किया, और वो भी बताई वो बातें जो ऋषि वेदव्यास ने ओरिजिनल अपने महाभारत में नहीं लिखी। उन्होंने तो उस ग्रंथ को एक अलग नाम दिया था, जया। तो उन चार चिड़ियाओं ने कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई ऋषि जैमिनी को, जैसे कि ये अश्वमेध पर्व जो है, ये सिर्फ ऋषि जैमिनी की महाभारत में है। तो वर्जन इश्यूज ऋषि वेदव्यास ने शुरुआत में खुद ही पैदा कर दिए उस समय। ये सिखाने के लिए शायद, आई डोंट नो, कि अलग अलग वर्जन्स होते हैं, अलग वर्जन हो सकते हैं हर कहानी और के। उन्होंने महाभारत के बीच में ही भगवद गीता का उल्लेख किया, ताकि आप समझ पाएं कि ये युद्ध सिर्फ हिंसा और राज्य का नहीं है, इट्स अ डीपर फिलोसॉफिकल धर्म युद्ध है। तो ये भी उन्होंने वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। हाँ, और हाँ, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कौरवों का पक्ष तो उन्होंने दिखाई नहीं। भाई जो भी कंपोजर है उनका भी एक नज़रिया तो होता ही है, विच विल ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट
जो उनकी रचना जो है, जैसे चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर II का एक हिस्ट्री लिखा था, विच ऑब्वियसली शोड द एलाइड पावर्स एंड मोर स्पेसिफिकली US एंड UK एज द मेन फाइटर्स। और एक दूसरा नज़रिया है कि एक्चुअली जर्मनी से युद्ध तो रशिया ने जीता था, USSR ने जीता, सबसे ज़्यादा सैनिक तो USSR ने खोए, लेकिन वो कभी ये वेस्टर्न हिस्ट्री में आता है नहीं, तो नज़रिया तो होता है अलग अलग। तो ये महाभारत में भी शायद ऋषि वेद व्यास का एक वो नज़रिया तो दिखता है, तो उनका नज़रिया तो पांडवों के थोड़ा उनके साइड पे तो था, जो शायद धार्मिक भी है। History will remember me because I intend to write it. That was Churchill's line. लेकिन हाँ, ये शायद हम वेद व्यास जी से ये सीख सकते हैं, इवन दो ही वॉज एन ऑब्जर्वर कैरेक्टर, जितना इन्फ्लुएंस कर सकते थे उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो की, लेकिन अब नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, बियॉन्ड अ पॉइंट। लेकिन क्योंकि वो चिरंजीवी थे, महाभारत की रचना के द्वारा ही इज ट्राइंग टू टीच ऑल ऑफ अस कि हम कितना सीख पाएँ, जो अच्छे काम, जो धार्मिक काम उन पात्रों ने किए, द गुड थिंग्स दैट द ह्यूमंस ऑफ महाभारत डिड, उससे हम कुछ सीखें, और जो अधर्मिक काम उन्होंने किए वो हम ना दोहराएं। मे बी दैट्स व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द ह्यूमंस ऑफ महाभारत। धर्म और कर्म की निचोड़। वेद व्यास ह्यूमंस ऑफ महाभारत के आखिरी एपिसोड के पात्र हमारे इतना कुछ सीख सकते हैं उनसे, और चिरंजीवी हैं तो आज भी हमारे साथ हैं। अगर आपका ये पहला एपिसोड है ह्यूमंस ऑफ महाभारत का, तो इसके पहले 24 एपिसोड भी हैं, ज़रूर जाके देखिए, आपको आनंद मिलेगा, होपफुली कुछ सीख भी पाएंगे इससे। और अगर आपके पास कुछ और सुझाव हैं कि हम कुछ और सब्जेक्ट्स कवर करें कुछ नए सीरीज़ में, नए एपिसोड्स में, तो प्लीज़ टिप्पणी करिए, कमेंट्स करिए नीचे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ये सीरीज़। और हमारे पॉडकास्ट ऑथर रमेश चैनल, इससे जुड़े रहिए, नए एपिसोड, नए सीरीज़ आते रहेंगे। ह्यूमंस ऑफ महाभारत में आखिरी बार दीदी और मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।